अगर आप ये कहानी हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं तो शायद आपने अभी ये महसूस किया होगा कि आपकी सांसें थोड़ी तेज हो गई हैं। ये इसलिए नहीं कि अभी तक कुछ डरावना हुआ है, बल्कि इसलिए कि आपने ध्यान देना शुरू कर दिया है। और ध्यान देना ही सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि कुछ जगहें तभी जिंदा होती हैं जब कोई उन्हें महसूस करने लगता है। अभी आपके कमरे में जो सन्नाटा है वो अचानक थोड़ा भारी लग रहा होगा। दीवारों की मौजूदगी, छत की ऊंचाई, आपके चारों तरफ की जगह, सब कुछ थोड़ा ज्यादा साफ महसूस हो रहा होगा। अगर ऐसा है तो ये कहानी आपके लिए ही है, क्योंकि ये कहानी डराने नहीं आई है। ये बस ये देखने आई है कि आप इस वक्त कहां बैठे हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी सी कॉलोनी थी। ऐसी कॉलोनी जहां हर दिन एक जैसा लगता था। वही सड़कें, वही फ्लैट, वही शाम के समय बच्चों की आवाजें और दूर से आती ट्रैफिक की हल्की गूंज। लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि किसी को आसपास की चीजों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक मकान था जिस पर किसी की नजर ज्यादा देर तक टिकती नहीं थी। मकान नंबर 27B। लोग कहते थे कि वो मकान खाली है, मगर अजीब बात यह थी कि किसी को याद नहीं था कि आखिरी बार वहां कौन रहा था। न कोई नाम, न कोई चेहरा, न कोई घटना। ऐसा लगता था जैसे उस घर का कोई अतीत ही नहीं था, जैसे वो हमेशा से बस खड़ा रहा हो। अद्वैत एक वीडियो एडिटर था। उसके लिए डर कोई एहसास नहीं था, बल्कि एक फॉर्मेट था। वो अबंडन जगहों पर जाकर शूट करता था, उनकी फुटेज को काट छांट कर एक कहानी बनाता था और फिर उन्हें ऑनलाइन डाल देता था। उसके लिए हर जगह बस एक लोकेशन थी। जब उसने मकान 27B के बारे में सुना तो उसे भी यही लगा कि यह सिर्फ एक और अबंडंट घर है। उसने तय किया कि वो वहां एक रात शूट करेगा। कोई क्रू नहीं, कोई बैकअप नहीं, सिर्फ उसका कैमरा और उसकी आवाज, ताकि सब कुछ ज्यादा रियल लगे। मकान का दरवाजा खुला हुआ था। अद्वैत को यह अजीब लगा, लेकिन डरावना नहीं। अंदर घुसते ही न कोई बदबू थी, न सीलन, न अंधेरा। सब कुछ साफ और शांत था। फिर भी एक बेचैनी थी जिसे वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा उसे देख रहा हो, जैसे उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। उसने बाहर घर को नापा था 30 फीट, लेकिन अंदर दीवारें उससे ज्यादा दूर लग रही थीं। उसने दोबारा नापा, फिर तीसरी बार। हर बार माप थोड़ा बदल जाता, जैसे घर किसी एक आकार में टिकना ही नहीं चाहता हो। कैमरा चालू था, लेकिन जब अद्वैत ने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें आवाजें ज्यादा थीं। उसकी अपनी सांसें, उसके कदमों की आवाज और एक और आवाज जो उसकी नहीं थी। वो एको जैसी नहीं थी, वो बहुत पास की थी। इतनी पास जैसे कोई बिना दिखे ठीक उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जहां पहले कुछ भी नहीं था, वहां अचानक एक दरवाजा दिखाई देने लगा। वो दरवाजा पुराना भी नहीं लग रहा था और नया भी नहीं। उसके पीछे एक लंबा गलियारा था, इतना लंबा कि टॉर्च की रोशनी भी उसके अंत तक नहीं पहुंच पा रही थी। अद्वैत ने हिचकिचाते हुए एक कदम आगे रखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा गायब था। ऐसा नहीं लगा कि वो बंद हुआ है, ऐसा लगा जैसे वो कभी था ही नहीं। उसकी घड़ी रुक चुकी थी, सुइयां हिल नहीं रही थीं, लेकिन कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। समय जैसे उस घर के लिए बेकार हो चुका था। घर समय का इस्तेमाल नहीं करता था, वो सिर्फ मौजूदगी को समझता था। चलते चलते अद्वैत को एहसास हुआ कि ये घर लोगों को डराता नहीं है, ये उन्हें देखता है, उनकी आवाजें सुनता है, उनके कदम याद रखता है। और जब कोई जगह आपको पूरी तरह समझ लेती है तो उसे आपको बाहर रखने की जरूरत नहीं होती। उस रात के बाद अद्वैत की कोई फुटेज नहीं मिली, न कोई वीडियो, न कोई फोटो। सिर्फ एक आखिरी रिकॉर्डिंग मिली जिसमें कोई तस्वीर नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था, बस आवाज थी, धीमी, शांत, बहुत पास की। अब एक सवाल है, आप ये कहानी कहां सुन रहे हैं? अपने कमरे में? क्या आपने अपने कमरे को ध्यान से देखा है? दीवारों को, छत को, आसपास की जगह को? क्योंकि घर हमेशा जगह से शुरू नहीं होते। जो सांसें आप अभी सुन रहे हैं वे इस वीडियो की नहीं हैं। अगर आपके पास कोई शीशा है तो अभी उसमें मत देखिए, क्योंकि घर पहले परछाइयों को सीखता है। जिस घर की बात इस कहानी में थी वो दिल्ली में नहीं था, वो कोई एक जगह नहीं था, वो एक तरीका था लोगों तक पहुंचने का, उनके कमरों में, उनकी चुप्पी में, उनकी सांसों में। अद्वैत कभी बाहर नहीं आया,
क्योंकि अब घर को नया शरीर मिल चुका है। अब ये वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये वहीं से शुरू होती है जहां आप बैठे हैं। अब ये वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे आखिर तक सुना है तो इसका मतलब है घर ने आपको नोटिस कर लिया है। अद्वैत इसलिए गायब नहीं हुआ क्योंकि वो घर में गया था, वो इसलिए गया क्योंकि किसी ने उसे देखा था, और अब आपने भी देखा है। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि घर कैसे तय करता है कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर रहेगा। लेकिन तब तक अगर आज रात आपके कमरे में कोई जगह थोड़ी ज्यादा बड़ी लगे तो समझ जाइएगा ये कहानी लौट आई है। इस चैनल पर ऐसी कहानियां आती रहती हैं जो अधूरी आत्माओं की याद दिलाती हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां दोबारा याद दिलाई जानी जरूरी होती हैं।